हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को मैं बिहार बोर्ड के वर्ग 10वां के जो आपदा प्रबंधन है सामाजिक विज्ञान में जो पढ़ाया जाता है उसका चैप्टर 1 का बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। 20 प्रश्न हैं। ये ऑनलाइन एक तरीके का टेस्ट है और उसमें से कितना आप लोग का सही होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और जैसे कि जो प्रश्न मैं बोलूँगा उसका ऑप्शन भी बोलूँगा तो आप लोग सोच लीजिएगा कौन है कि मेरे अनुसार ही हो रहा है, फिर मैं उत्तर भी बता दूँगा। इस तरीके से आप लोग अपना मिलाइएगा कितना सही हो रहा है। इससे तैयारी भी होता जाएगा आप लोग का। और पूरा वीडियो एकदम देखा करिए जिससे फ़ायदा आप लोग का ही होने वाला है। तो पहला सवाल है, बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में, 1904 में, 2008 में, 1997। तो इसका उत्तर होगा 1934 में। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? वायुमंडलीय, जलीय, प्राकृतिक, महामारी? क्या हो जाएगा? प्राकृतिक होगा। फिर अगला सवाल है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण आंदोलन, शहरीकरण और कोयना बांध का निर्माण? तो क्या हो जाएगा? कोयना बांध का निर्माण। अगला सवाल है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी और बाढ़? तो क्या होगा? ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा? थोड़ा सोचिए, सोचने का टाइम थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। हो जाएगा भूस्खलन। अगला सवाल है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्र में भूकंप का आना। फिर अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर? तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर नवंबर। फिर है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र? इसका और ये सभी? तो क्या हो जाएगा? ये सभी। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन है, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना? घनी बस्तियां बसाओगे तो सब बह ही जाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश? देखो, भूस्खलन का मतलब होता है जब ज़मीन खिसक जाता है, ज़मीन ज़्यादा वर्षा होता है तो ज़मीन जैसे वहाँ से हट जाता है, अपनी जगह से हट जाएगा। जैसे पूरा रोड का रोड ही हट गया तो भूस्खलन हो जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होता है, जम्मू कश्मीर होगा इसका उत्तर। 11वां सवाल है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है हिंदी है, अंग्रेजी है कि जापानी है कि अरबी है? सुनामी जो आई थी पहली बार उसका नाम दिया गया था सुनामी, जहाँ से वो जापान में आया था, तो जापानी भाषा का शब्द है। बाढ़ क्या है? एक क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानवजनित आपदा, सामान्य आपदा? इनमें से कोई नहीं। मानवजनित आपदा है? नहीं। सामान्य
सामान्य नहीं कह सकते हैं, बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा है ये। भूकंप का मापन किससे किया जाता है, भूकंप का मापन किससे किया जाता है, मल्टीमीटर से, फोकस से, रिक्टर स्केल से, सुनामी से। तो रिक्टर स्केल से किया जाता है भूकंप का मापन। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का न होना, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शनों में से देना है, कारण बहुत सारे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, जल की अधिकता हो जाती है तो बाढ़ आ जाता है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। तो क्या हो जाएगा जी, आतंकवाद। ये मानव जनित है और बाकी के कितने हैं, ये सब प्राकृतिक है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी मानव जनित हैं तो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। मानव जनित थी, गैस लीक हुआ था। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना, और स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। ये हम परिभाषा बताए हुए हैं, अर्थ। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, नहीं पूछ रहा है तो ये तो सब मानव जनित है ही, तो नहीं हो सकता, कोई नहीं है। अगला सवाल है, सुनामी क्या है, एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, विनाशकारी समुद्री लहर। तो सुनामी का देखो अर्थ होता है कि जब समुद्र में जब भूकंप आता है तो ज़मीन पे आता है तो बिल्डिंगें गिरती हैं, और समुद्र में आता है तो समुद्र में कुछ नहीं है, तो वहाँ का पानी में हलचल हो जाता है, तो अंदर का पानी बाहर आने लगता है, किनारे जो ज़मीन है यानी शहर है उस पर चढ़ने लगता है, वहाँ प्रलय आ जाता है, उसी को सुनामी बोलते हैं। तो इसका उत्तर होना चाहिए विनाशकारी समुद्र लहर। भले इसमें हरा कलर भीषण गर्मी दिखा रहा है, ये गलत उत्तर है, सही उत्तर है विनाशकारी समुद्री लहर। ठीक है, चलो अब देखा जाए कितना परसेंट सही हुआ। 95% सही आया, 95% आया। और अभी टाइम बचा हुआ है, 15 मिनट का समय था, अभी 6 मिनट बचा हुआ है पूरा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि सबका तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद एक बार फिर से।